हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक डिक्शनरी। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम जानेंगे डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्यों डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, और डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। पर ये डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होते क्या है, आइए समझते हैं। बहुत साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तो शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में ट्रेड किया जाता था। मतलब अगर किसी को शेयर्स बाय या सेल करने होते थे तो उसे एक्सचेंज जाकर के शेयर को बाय या सेल करना पड़ता था, और शेयर्स को बाय करने पर एक फिजिकल डॉक्यूमेंट देते थे जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। इस तरह से शेयर्स को बाय या सेल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में शेयर्स को बायर तक ट्रांसफ़र होने में कई हफ्तों लग जाते थे। दूसरा, शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में ट्रेड किया जाता था जिससे इसमें मिस स्टेटमेंट के चांसेस होते थे। ड्यूरेबिलिटी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर्स को हार्ड फॉर्म में दिया जाता था, मतलब वो एक पेपर डॉक्यूमेंट होता था जो समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय या खो सकता था, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और सेबी के द्वारा शेयर्स को डीमटेरियलाइज कर दिया गया। तो शेयर एक फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है जो मटेरियलाइज फॉर्म में होता था। तो डीमटेरियलाइज का मतलब किसी मटेरियलाइज चीज़ को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये डीमटेरियलाइज शेयर जहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं उसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। डीमेट वर्ड डीमटेरियलाइज वर्ड से आया है। तो हम जब भी किसी शेयर्स को खरीद के होल्ड करते हैं तो वो हमारे डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है। अब जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब और उसके यूसेज। तो जब भी हम शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय या सेल करते हैं तो पेमेंट या कैश रिसीव करने के लिए जिस अकाउंट की ज़रूरत होती है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। आप सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स के ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। अगर आपको शेयर्स बाय करने होते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ऐड करके शेयर्स को बाय कर सकते हैं। इसी तरह जब आपको कोई शेयर्स को सेल करना होता है तो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और वहाँ से आप पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब डिपॉजिटरी का मतलब समझते हैं। तो डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूट होती है जो हमें डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां हम अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग में सिक्योरिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, जिससे हम बिना किसी चिंता के शेयर्स को ऑनलाइन कम समय में बाय या सेल कर सकते हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, पहला NSDL और दूसरा CDSL। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच मीडिएटर का काम करती है। इंडिया में कई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जैसे एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स, शेयर खान, HDFC बैंक सिक्योरिटी इत्यादि। और भी कई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं इंडिया में। तो आप जब भी इनमें से किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना अकाउंट ओपन करते हो, ये आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल कर देते हैं NSDL या CDSL में, जहां आप अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी।